अब अर्थी पे लेटाया सेठ जी को। अब ले जाने लगे गांव वाले सब कि बहुत अच्छा लिया कि सेठ जी गंगा जी नहा लिया उसके बाद मरे, बहुत अच्छा लिया। अब जब अपन शमशान ले जाएं अर्थी को तो बीच में एक जगह उतारा देते हैं, उतारा देते हैं बीच में। अब जैसे बीच में उतारा दिया तो सेठ जी ने छोरे की तरफ इशारा करा, अरे छोरे देख तो सही वो पंडा आखिर है कहां, देख तो सही। तो छोरे ने कि पंडा तो 2 कंडा ला रहे हैं साथ में। क्या कहा? पंडा तो 2 कंडा ला रहे हैं साथ में। तो बोले देर क्यों करे, ले चल शमशान में। छोरे को भी मालूम नहीं कि आखिर मैटर क्या है। मेरे पिताजी जिंदा और शमशान में जाने के लिए तैयार। पंडा को देख के अब शमशान में जब ले गए तो अर्थी के ऊपर भी उनको लेटा दिया गया, लकड़ियों के ऊपर। पंडा जी ने सोचा कहीं मर नहीं जाए, 250 रुपए के चक्कर में 250 रुपए के चक्कर में ये मर ना जाए। तो सेठ जी के पास वो पंडा जी आए, बोले सेठ जी एक निवेदन करूं। बोले बोलो क्या? बोले मरो मत, 250 रुपये बल्कि आप मुझसे ले लेना हो। क्या कहा? 250 रुपये मुझसे ले लेना। अब वो लड़के ने सुनी वो बात 250 रुपये की, तो लड़का अपने पापा के ऊपर जोर से चिल्लाए, बोले पापा ये क्या करा तुमने? बोले क्या करा? 250 रुपये बचा दिए कि नहीं? 250 रुपये लिखवा के आया था मैं वहां गंगा सागर में, वो बचा दिए। बोले आपको पता नहीं, 250 की जगह इसको 5000 भी रुपए दे देते ना तो अपने 5000 बच जाते। बोले कैसे? बोले तुम्हें घर से यहां तक लाने में ही 10,000 खर्च कर दिए मैंने, घर से यहां तक लाने में ही 10,000 रुपए खर्च कर दिए। अगर 5 भी दे देते इस पंडा को तो 5। तो कहने का तात्पर्य क्या? कंजूसों लोगों का धन कैसे जाता है? फिर ऐसे ही जो बहन बेटियों को अच्छा नहीं देते, कभी भी अगर अपनी बहन है, बेटी है, उससे कभी लेने की वो मत रखो, उसे दो। और बहन बेटियों का तो महाराज उगता है, मिलता है उनके आशीर्वाद से। उन्हें तीज त्योहार के ऊपर बुलाओ। कौन कौन की बहन बेटी आती है भैया बताओ? राखी के ऊपर नंदों को बुलाते हो कि नहीं? बोले नहीं महाराज जी, नंद को नहीं बुलाए, छोरी को बुला ले। नंद भोजाई की कौन कौन की पटती है? आपकी नहीं पटती? नहीं पटती? हर 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 महादेव, हर हर महादेव। तो जीवन में बहन बेटियों का भी स्वागत सत्कार करें महाराज। लक्ष्मी अगर चाहते हो तो इनका कभी भी अनादर नहीं करें। ऐसी कृपा करना कि हमारी देहली के ऊपर से बेटी कभी बहन रो करके ना जाए। इतनी कृपा कर लेना तो लक्ष्मी की बरकत आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। लक्ष्मी अगर चाहते हो तो 2 काम कभी मत करो। फूटा अगर बर्तन हो, फूटे बर्तन हो तो उसमें कभी भोजन नहीं। कभी आपने देखा होगा थाली की किनोर चटक जाती है, कटोरी की किनोर चटक जाती है, या गिलास की किनोर चटक जाती है, हम उसी से खा रहे हैं, उसी से पी रहे हैं। फूटे बर्तन में कभी भी जल पानी अन्न नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे लक्ष्मी की बरकत खत्म हो जाती है। दूसरा, फटे कपड़े ना पहने। आजकल फैशन ही फटे कपड़े का चल गया। दर्जी भी मन पड़े वहां से कटिंग लगा करके दे देता है, बोले डिजाइन है जा। और महंगा फटा कपड़ा ही मिल रहा है इस समय सबसे ज्यादा। हाँ बोलो, पहनते हैं ना फटे बच्चे, जींस ट्राउजर क्या क्या पहनते हैं। हाँ हर हर
ते दो काम कभी ना करे। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी
हर हर महादेव। घृणेश्वर महादेव की स्थापना कैसे हुई? बोले सुधर्म नाम का एक ब्राह्मण हुआ जिसकी दो पत्नियां थी। एक का नाम सुधया और दूसरे का नाम घुस्मा। एक को संतान थी, एक को संतान नहीं थी। घुस्मा को जो संतान हुई उसने सुधया को दे दी और सुधया को जब संतान दी तो संतान का लालन पालन पोषण करने लगी और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया तो उसकी शादी हो गई और फिर बहू आई महाराज। तो बहू को पता नहीं था कि ये बेटा किसका है, तो सुधया की वो सेवा करने लगी। अच्छा, घर में खुश कौन कौन को रहना? बहुओं को खुश रहना है घर में। तो घर का प्रधानमंत्री कौन है? सासू। सासू घर का प्रधानमंत्री बताओ कौन है? तो बहू को चाहिए कि ना तो मुख्यमंत्री को खुश रखे, ना विधायक को, ना कैबिनेट मंत्री को, डायरेक्ट प्रधानमंत्री को खुश रखना चाहिए। हाँ? सासू खुश तो सब ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे, बेचारा ससुर ससुर सब ऑटोमेटिक। और सास हुई है तो फिर वो अगर खुश नहीं है तो फिर कोई भी खुश होने वाला नहीं है। हर हर हर। तो बहू सुधया की सेवा करने लगी, लेकिन थोड़े दिन बाद मालूम पड़ा कि मेरी जो असली सासू है वो तो घुस्मा है। अब घुस्मा की वो देख रेख ज्यादा करने लगी, उनको समय पे भोजन, समय पे चाय, समय पे कपड़े धो करके देना। तो ये सुधया को अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो सुधया ने उसका जो बेटा था उसको काट करके कपड़े में बांध करके गंगा नदी में फेंक दिया। अब घुस्मा दुखी रहने लगी। दुखी रहते रहते एक दिन पति ने कहा तो चिंता मत कर, शायद भाग्य में यही लिखा था। लेकिन एक शिवलिंग की वो पूजा करने लगी और शिवलिंग की जैसे ही पूजा करने लगी महाराज, तो एक दिन तपस्या करते करते भोलेनाथ प्रकट हुए और कृष्णेश्वर महादेव के नाम से वो जाने गए और फिर वापस वो पुत्रों ने उसकी तपस्या उसको दे दिया महाराज। हर 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 हर। कथा तो ऐसा है, कथा तो बढ़ जाती है। शिव महापुराण की पोथी में अनेक कथा भरी हुई है, एक कथा नहीं है। जो आपको इस साल कथा सुना दी वो अगले साल नहीं सुनाएंगे, जो छूट गई है अगले साल वो कथा सुनाएंगे, अगर भोलेनाथ की कृपा, अगर इस मंदिर की कृपा और आचार्य देवता की कृपा अगर रही तो। जो कथा छूटी है वो कथा आपको हम सुनाएंगे अगले साल। आइए आज कथा को हम विराम देते हैं। तो सभी लोग अपने अपने सिर के ऊपर कुछ ढक ले, सिर को खाली करके ना बैठो।
विश्वनाथ भगवान की। भंडारा तैयार है, 5 बजे से चालू हो जाएगा। हिम्मत रखो और जयकारा जोर से लगाओ। बोले बाके बिहारी लाल की। मंदिर के बाहर ही आवाज नहीं जा रही, बस की बात ही नहीं है आज तो है। बोले उद्यानाथ की। बहुत सुंदर आयोजन। आप हम गत 8 दिवस से आज 9वां दिन हो गया। तो आप कर देना साथ में पहले हमारे। गत जो 9 दिवस से अपन जिस भक्ति रस का पान कर रहे हैं, अमृत गंगा का, भोलेनाथ के पास में दोनों ही हैं। क्या है? रस, अमृत और विष। एक भोले बाबा ही है ऐसे जिनके पास अमृत भी है और रस भी है। सिर में जटाओं के माध्यम से जो गंगा का अवतरण हुआ वो अमृत के समान है। कहीं भी अपन गंगा जल लेते हैं कि नहीं? गंगा का जल अमृत है कि नहीं? और विष भी उन्होंने पिया। तो जो 9 दिन तक आप हमने अमृत पान किया भक्ति रस के माध्यम से, व्यास जी के मुखारविंद से, जायसवाल समाज की मेहनत से, ठाकुर जी की प्रेरणा से, ये आपने जो 9 दिन का अनुष्ठान किया, 9 दिन का, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे बंधुओं, कुछ न कुछ लेके जरूर जाना खड़े होकर के। और तेरा तुझको और पर कपड़े झड़कार के मत चले जाना। एक संकल्प अवश्य लेकर के जाना। जो मन में दुर्व्यसन है, किसी प्रकार का कोई शौक हो गलत, उसको आप त्याग करके जाएंगे। कोई बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, लड़ाई झगड़ा, चोरी चुगली, निंदा जरूर त्यागिए। और आप त्याग करके देखिए, ठाकुर जी आपको अवश्य अपनाएंगे। ठाकुर जी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ठाकुर जी ने कहा है, निर्मल मन सन जो मोहि पावा। जिसका मल ने ठाकुर जी किया, ठाकुर जी को पाने के लिए क्या नाम से जटा नहीं बढ़ानी है, भगवा कपड़े नहीं पहनने हैं, पहाड़ों में या कई मंदिरों में जाकर के तपस्या नहीं करनी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान ने भक्ति इतनी सरल बता दी कि अगर नाम मात्र से ही, कहीं तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई विशेष, केवल सुबह शाम चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, खाते पीते, किसी भी अवस्था में आप भगवान का नाम सुमिरन कर सकते हैं और परमात्मा को पा सकते हैं। तो जिस अनुष्ठान का आप हम 9 दिन से पालन कर रहे हैं, उसी कड़ी में मैं जो आयोजक हैं जायसवाल समाज, वो हमारे मंदिर समाज समिति के अध्यक्ष साहब, उपाध्यक्ष साहब बैठे हैं। श्रीमान राजेंद्र जी जैन अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष श्रीमान राम गोपाल जी देवना समिति का स्वागत करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान जैन साहब से तो राम गोपाल जी से, मंच के सामने, व्यासपीठ के सामने पधारे। हर हर महादेव। व्यास जी और पुजारी जी, आदरणीय व्यास जी और आदरणीय पुजारी जी दोनों बार बार कह रहे हैं जायसवाल समाज, लेकिन जायसवाल समाज सिर्फ माध्यम है। जायसवाल समाज सिर्फ माध्यम है और कथा कराने वाले ठाकुर जी हैं और कथा सुनने वाले भी ठाकुर जी के भगत हैं। और ये मंदिर, जिस मंदिर में हम बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर आज ये मंदिर नहीं होता तो हो सकता है शायद हम यहाँ बैठने की स्थिति में नहीं होती, और दूसरी जगह हो सकता है इतना आनंद नहीं आता। तो इस मंदिर के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं आदरणीय जैन साहब, और
उपाध्यक्ष आदरणीय गोपाल जी ध्यावना साहब और पुजारी जी और भी जो मंदिर समिति में हो, जो मेरे को नजर नहीं आ रहे हो, कृपया आगे आ जाएं, स्टेज की तरफ आ जाएं, जो भी मंदिर समिति में हो। तो मैं चाहूंगा कि जायसवाल समाज की तरफ से एक छोटा सा अभिवादन अभिनंदन हम आपका करना चाह रहे हैं। नहीं, योग्य कैसे नहीं होता। तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय विजय भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप जैन साहब का माला और दुपट्टे से स्वागत करें। आदरणीय विजय शंकर जी भाई साहब, महेश जी इधर आ जाएं, वेद प्रकाश जी, कमल जी इधर आ जाएं, सुभाष जी आप भी आ जाओ, यशपाल जी, चंदन जी, यशपाल जी, एक इनका सबका साथ। अशोक जी आ जाओ, एक मिनट आ जाओ यार, अरे आ जाओ फटाफट, इधर से आ जाओ, राइट साइड से आ जाओ फटाफट, अरे आ जाओ यार, जल्दी आओ। लेकिन अभी लेते हैं। साईं बाबा ये यादों में रहेगी, तो इसलिए एक ग्रुप फोटो 3-4 बार करवाएंगे। अब मैं आदरणीय गोपाल जी से निवेदन करूंगा कि आप इधर आएं और धर्म सिंह जी और महेश जी, वेद प्रकाश जी, आप इनका अभिनंदन करें। कमल जी मंदिर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से अगर ताली नहीं बजाओगे तो मंदिर में इनका सम्मान तो आपकी तालियों से होगा। आदरणीय पुजारी जी, आदरणीय पुजारी जी का स्वागत श्री गोविंद जी भाई साहब कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा व्यवस्था में बिजी है। ताली की सेवा सभी लोग करते जाएं, क्योंकि हमारे आचार्य देवता का स्वागत हो रहा है। बोलिए आचार्य जी महाराज की। आचार्य जी आपसे परमिशन लें, आपका आदेश हो जाए। और हमारे मेरी सभी उपाध्यक्ष महोदय जैन साहब और ध्यावना साहब से निवेदन है, ये जैन समाज का ही सम्मान नहीं मान करके मंदिर परिसर में जो भी भक्तगण बैठे हैं उनकी तरफ से सम्मान माना जाए। जी जी। तो हमारे आचार्य जी से एक आदेश है, माइक दे दो आचार्य जी को। और हमारे जायसवाल समिति के सभी मेंबरों से भी ये अनुग्रह है कि इस साल जायसवाल समाज की तरफ से कार्यक्रम हो गया, और अगले साल जायसवाल समाज और मंदिर के जितने भी सदस्य हैं सभी मिलकर के कथा करवाएं। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। एक ही है जो मंदिर समिति है, जायसवाल समाज है और पब्लिक, लगभग सभी एक ही है, एक ही माला के मोती हैं। कुछ सुमेरु है तो कुछ मणिये है, फर्क इतना ही है माला। इसी कड़ी में मैं 5 मिनट का समय और लूंगा आप लोगों का मात्र। हमारे मंदिर समिति के, हमारी मंदिर समिति की तरफ से श्रीमान व्यास जी महाराज का जो आयोजक हैं जायसवाल समाज, उनके जो प्रबुद्ध लोग हैं, वरिष्ठ जन है, उनका स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा जैन साहब से और गोपाल जी से मंच पे चढ़ करके पहले व्यास जी का सम्मान करें।
पीछे वाले हमारी भी सुन लो जरा गड़गड़ाहट जोर से। की जय। आधा पौने घंटे बाद बोले बांके बिहारी लाल की। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान भक्ति रस में ओतप्रोत जिनमें कि एडी से लेकर के चोटी तक भक्ति कूट कूट के भरी है और ऐसे अवसर आप हाथ से नहीं जाने देते हैं। ऐसी मूर्ति हमारे सामने श्रीमान विजय शंकर जी जायसवाल, जो कि वास्तव में मैं एक बड़ाई वाली बात नहीं कर रहा, साक्षात धर्म की मूर्ति है। मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष साहब उपाध्यक्ष साहब से माला पहना करके दुपट्टा उड़ा करके और श्रीमान विजय शंकर जी का स्वागत करें। क्या बात है। गोपाल जी साइड में चल जाओ। गोपाल जी साइड में चल जाओ। हाँ अब उन्हीं खड़ा जाओ साइड में। क्या बात है। अच्छा एक बात और विशेषता और है, जहां भी कहीं जाते हैं सिर्फ काम धंधे के अलावा भक्ति रस में दोनों साथ जाते हैं, दोनों साथ ही रहते हैं। हमारे साथ यात्रा में बाहर भी जाते हैं, दोनों पति पत्नी दोनों ही हंसमुख है, दोनों ही भक्ति रस से ओतप्रोत है। इसी कड़ी में मैं आगे इन्हीं का दूसरा अवतार श्रीमान धर्म सिंह जी, जिनका नाम ही धर्म सिंह है, आगे उनकी तो व्याख्या करना ही क्या। मैं उनकी श्रीमती जी से भी निवेदन करूंगा दोनों जोड़े से खड़े हो जाए। धर्म सिंह जी जो कि वास्तव में जैसा नाम वैसा काम, स्वास्थ्य इनका सही नहीं है फिर भी पूरी मेहनत से तन मन धन सब तरीके से एक इस अवस्था में भी लगभग 70 साल की अवस्था हो गई होगी, लेकिन अभी जवान की तरह जोश है और उसी जज्बात के साथ काम करते हैं। श्रीमान वेद प्रकाश जी क्या बात है, ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इनको जब भी देखो आप बस मुस्कान के अलावा, अगर धर्म पत्नी जी भी हो तो साथ में खड़ी करें, आई हो तो श्रीमान वेद प्रकाश, साथ में श्रीमान महेश कुमार जी तैयार रहे। महेश कुमार जी, महेश चंद्र जी, आगे इसी कड़ी में महेश जी आ गए क्या? हाँ। साथ में अशोक जी तैयार है, अशोक कुमार जी, क्या बात है। भगवान इनको उत्तरोत्तर खूब वृद्धि दे, खूब तरक्की करें और ऐसे आयोजन हमेशा इनसे करवाते रहें। चंदन, क्या बात है, जिनका नाम ही चंदन है तो उनकी खुशबू तो अपने आप ही दबाए नहीं दबती है। ये हमारे चंदन सिंह जी है। हाँ, कोमल, हमारी बिटिया कोमल, देखिए चंदन जी जो है, नाम ही जिनका चंदन है तो उनके खुशबू के बारे में तो वर्णन ही क्या कर सकता हूं मैं। ये हमारे रोड के इस साइड में तो है ना, रोड से इस साइड में तो हमारे चंदन जी हैं और उस साइड में कंवर साहब हैं। अगर रोड के उस साइड में होते तो हम कंवर साहब बोलते हैं इनको। हाँ? कमल किशोर जी, कमल किशोर जी, क्या बात है। देखिए कमल, जिनका जैसा नाम है वैसा ही काम है। कमल के फूल की तरह देखो मुस्कुराते हुए, क्या बात है।
गोपालिया जी, सुभाष जी गोपालिया। श्रीमान सुभाष जी गोपालिया, ये भी बड़े मिलनसार और भगवान के परम भक्त हैं। इनकी माताजी शांति देवी, इनके साथ में इनकी माताजी अजय शांति देवी, ये बड़े मिलनसार एवं भगवान के यहाँ ठाकुर जी की सेवा में भी हमेशा अग्रणी रहती है। राधा कृष्ण भगवान की सेवा में भी हर कार्य में ये धर्म सिंह जी के साथ में, विजय शंकर जी के साथ में यहाँ हमेशा अग्रणी रहते हैं सभी कार्य में। अब श्रीमान यशपाल एवं नेहा, श्रीमान यशपाल युवा, यशपाल जी ये हमारे लेफ्टर साहब हैं, इनका बायां हाथ ज्यादा काम करता है, तिलक भी बायां हाथ से करते हैं, पूजा भी ज्यादा बायां हाथ से कराते हैं, ज्यादा इनको बार बार सब। अब श्रीमान गोविंद जी जयसवाल जो कि ठाकुर सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, समाज को एकत्रित करना, समाज को धर्म के कार्य में लगाना, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और मैं तो ठाकुर जी से कहता हूं जिनका नाम गोविंद और वो गोविंद की छत्र छाया में ही रहते हैं, ये विशेषता और है। जहां तक गोविंद के मंदिर की झालर की आवाज जाती है ना, झालर की और इनकी क्या नाम से आरती की, वहां तक गोपाल ही गोपाल है, गोविंद ही गोविंद है। तो इनके घर पे रोज मैं एक बार जो सभी माता बहनों से निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों के साथ में मंदिर समिति का एवं जायसवाल समाज का अभिवादन, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, वीर बजरंगी, हर हर महादेव। करेगी मौत, करेगी मौत, करेगी मौत, हर हर महादेव। आदरणीय व्यास जी से परमिशन लेते हुए मैं कुछ समाज बंधु और कुछ जो सहयोग करता है मैं उनका स्वागत करने के लिए आमंत्रित करूंगा। और सबसे निवेदन है जिसका भी नाम ले थोड़ा सा फुर्ती से आ जाएं। और हमारी जो अभी समिति है उसके मेंबरों से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पे ही रहें और तुरंत सबका स्वागत करें। महिलाएं और पुरुष सब इधर ही आ जाएं। इसी बीच एक निवेदन है आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर मंदिर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय की अनुमति से वो आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि 16 तारीख की कलश यात्रा को भव्य बनाएं। मैंने कल भी आपसे कहा था कि बाबा बालकनाथ जी के बाद द्वितीय यात्रा रहे, इतनी भव्य बनानी है इसको। 16 तारीख की कलश यात्रा है और 16 से कंटिन्यू श्रीमद् भागवत की कथा है। तो आप माता बहनें और
अपने अड़ोसी पड़ोसी सहेली सहित सभी लोग पधार करके इस आयोजन को भव्य से भव्यतम बनाएं। बहुत बड़ी कलश यात्रा निकले, आप लोगों का सहयोग इसमें सादर प्रार्थनीय है। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय हो। टोकन कलश यात्रा के आप राधा कृष्ण मंदिर में पुजारी जी से प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर समिति राधा कृष्ण मंदिर के तत्वाधान में वो बैनर भी लगाया, आप लोग देख लें और इसको आप सफल से सफलतम बनाएं। मैं कुछ लोगों का जो हमारे समाज बंधु हैं या कुछ लोग और हैं जिन्होंने तन से मन से सहयोग किया है, मैं उनको आमंत्रित करूंगा, कृपया थोड़ा फुर्ती से आएं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा श्री ओम प्रकाश जी, भगवान विहार। इसके बाद श्री मुकेश चौधरी जी, नारायण विहार। अगर वो नहीं हो तो उनकी धर्मपत्नी जी आ जाएं। उसके बाद श्री गोपाल जी जायसवाल, अगर वो नहीं हो तो ऊषा जी आ जाएं। अग्रिम नाम है मोहित जायसवाल, सोनम जायसवाल। आप लोगों से तालियों की सेवा आगे ना। चौधरी जी की श्रीमती जी पधारे, उषा जी गोपाल जी के घर से, मोहित जी, सोनम, राजकुमार जी गुप्ता। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, राजकुमार जी गुप्ता मोटर वाले, अगर वो नहीं हो तो उनके परिवार से कोई हो, राजकुमार जी गुप्ता। रामोतार जी वसुंधरा कॉलोनी से, रामोतार जी वसुंधरा कॉलोनी से, महेश जी जायसवाल फ्रेश वाले, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो यहाँ हो। श्री रामोतार जी वसुंधरा कॉलोनी। महेश जी जायसवाल फ्रेश वाले अगर हों। श्रीमती बबीता जी अगर हों। श्री राजेश जी गौतम, श्रीनाथ बेकरी वाले। राजेश जी गौतम, श्रीनाथ जी बेकरी वाले, इनका बहुत बड़ा सहयोग है इस यात्रा में, तन मन और धन से। बहुत मेहनत करके इन्होंने कई जगह हमारी बहुत ज्यादा सेवा की है। श्री प्रकाश जी यादव, अगर प्रकाश जी यादव नहीं हो तो पार्वती जी आ जाएं। पार्वती जी अगर हो, प्रकाश यादव जी की श्रीमती जी। श्री कैलाश चंद जी गुप्ता नहीं हो तो मंजू गुप्ता जी उनकी श्रीमती जी, हमारे पड़ोसी। श्रीमती रतन कंवर जायसवाल, पुरानी बस्ती। श्रीमती कविता जी सुभाष चौक से।
श्रीमती कविता जी सुभाष चौक से, श्रीमती संगीता जी खांगानेर से। संगीता जी छोड़ दो मोबाइल। युवा वर्ग में हमारे विशाल जी और निखिल जी, विशाल जी और निखिल जी, साथ ही नीरज जी और लक्की जी। आ जाओ थोड़ा फुर्ती से आ जाओ। श्री ताराचंद जी खानिया से, श्री ताराचंद जी खानिया से वंदना जी और कैलाश जी। और एक इसी बीच सूचना भी देनी है। एक शुभ सूचना ये देनी है कि आज का जो प्रसाद है उसमें आपको जलेबी और समोसे मिलेंगे, शांति से लोगे तो, और नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत। एक बार लेने के बाद दोबारा घूम के कोई भी नहीं आए, नहीं आपकी सारी कथा व्यर्थ जाएगी। कैलाश जी और वंदना जी की तरफ से आज का प्रसाद है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अब कुछ लोगों का नाम मैं बोल रहा हूं, उनमें से जो भी उपस्थित हों कृपया जल्दी जल्दी आ जाएं। सुरेश जायसवाल जी प्रेमनगर, अगर स्वयं न हो तो उनकी श्रीमती जी आ जाएं। प्रेमनगर से सुरेश जायसवाल जी, कैलाश जायसवाल जी प्रेमनगर से, प्रेमनगर से कैलाश जायसवाल जी, सुरेश जी जायसवाल। श्री राम स्वरूप जी खानिया वाले, श्री राम स्वरूप जी खानिया वाले। श्री विवेक जी कीर्ति स्वीट, श्री विवेक जी कीर्ति स्वीट। श्री छगनलाल जी अजय जी जायसवाल खानिया। श्री मोहित सेठी गणेश एनक्लेव, अगर वो नहीं हो तो उनकी श्रीमती जी अगर हो तो आ जाएं। श्री हरिओम जी बरखेड़ा वाले, अगर वो नहीं हो उनकी श्रीमती जी आ जाएं। हरिओम जी बरखेड़ा वाले। श्री अशोक जी कृष्णानगर, श्री अशोक जी कृष्णानगर। श्री कमलेश जी खानिया वाले, अगर वो नहीं हो तो उनकी श्रीमती जी हो आ जाएं। श्री मनीष जी प्रेमनगर वाले, पत्तल धोने वाले सरनेम वाले। मनीष जी अगर हो तो जरूर स्टेज पे पधारें। श्री धर्मू जी फ्रूट वाले, श्री धर्मू जी फ्रूट वाले। श्री ओम प्रकाश जी, अगर ओम प्रकाश जी नहीं हो तो शशि जी आ जाएं। श्री ओम प्रकाश जी अगर वो नहीं हो तो शशि जी आ जाएं। श्रीमती काजल जायसवाल, जिनकी तरफ से कल कचौरी की सेवा थी, श्रीमती काजल अगर हो तो आ जाएं। बेटा एक हमारे बीच एक छोटा बच्चा है, आपसे जरूर मैं अनुरोध करूंगा, इसने जल सेवा करी थी तो इसके लिए जोरदार तालियां, इसने बहुत सेवा की हमारी। इसको भी एक दुपट्टा उठा के स्वागत करो इसका। काजल जायसवाल नहीं हो, बाबूलाल जी या उनकी श्रीमती राजन अगर हो, बाबूलाल जी या उनकी श्रीमती जी राजन जो सामने रहती है लक्ष्मी नगर में, हो तो जरूर पधारें। श्रीमान ओम प्रकाश जी जायसवाल खानिया वाले, अभी मैंने देखा था लेकिन अब नजर नहीं आ रहे।
तो मेरी अगर आवाज अगर उन तक पहुंच रही हो, श्री ओम प्रकाश जी खानिया वाले, श्रीमती मुन्नी देवी जी प्रेमनगर, ओम जी भाई साहब, श्री पूरन जी खानिया वाले। इसी बीच एक बच्चा और है हमारे सामने और इसने भी पानी की जल सेवा बहुत की थी, तो मैं चाहूंगा इसका भी स्वागत करें। आप लोग तालियां जरूर बजाएं। जिसने भी पानी पिया हो इसके हाथ से वो जोर से ताली बजाए। श्री पूरन जी खानिया अगर हो तो आ जाएं। श्री राधा मोहन जी खानिया, प्रकाश जी भाई साहब ओम जी का स्वागत करें। श्री श्याम जी खानिया, श्री बबलू कुमार जी जायसवाल बाबा कॉलोनी, बबलू जी जायसवाल बाबा कॉलोनी, श्री गणपत जी हाडा, श्री ओम प्रकाश जी कुएं वाले, ओम प्रकाश जी विनोद कुमार जी, श्री गिरिराज जी कानोता वाले, श्री गिरिराज जी कानोता वाले, श्री मनीष जी जायसवाल अलवर वाले, मनीष जी जायसवाल अलवर वाले, गणपत जी भाई साहब आ जाइए। श्री मोनू जी मानसरोवर, श्री अनिल सोमवंशी अलवर वाले, जो भी हो जरूर थोड़ा सा आगे आ जाएं जल्दी। श्री सुरेश जी घाटगेट वाले, श्री महेश जी जायसवाल महेश नगर वाले, करतारपुरा महेश नगर वाले, श्री जय सिंह जी अजय सिंह जी गोविंद नगर वाले, श्री जय सिंह जी अजय सिंह जी, श्री मोहन जी अलेना वाले, ये सब प्रेमनगर और आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। श्री यशवंत जायसवाल अलवर वाले, देखो रहते सब जयपुर में, लेकिन जयपुर वाले नहीं है, कोई अलवर वाला है, कोई अलेना वाला है, रहते जयपुर में, क्योंकि मूल निवास कभी छूटता नहीं है, माँ और मातृभूमि कभी छूटती नहीं है। श्री यशवंत जायसवाल जी, श्री वीरेंद्र जायसवाल जी, श्री ओम प्रकाश जी मनीष जी अलवर वाले, ओम प्रकाश जी मनीष जी, श्री नंद कुमार जी, श्री ताराचंद जी जगदीश जी, इनके परिवार से अगर कोई हो तो जरूर पधारें। श्री मुरली जी इंदिरा गांधी कॉलोनी वाले, मुरलीधर जी, ताई जी जो राजू जी की मम्मी है अगर हो तो पधारें। बेटा श्री ओम प्रकाश जी, अगर ओम प्रकाश जी नहीं हो तो ज्योति। इसके अलावा आप सब लोग जिन्होंने कथा सुनी है, कथा में आए हैं और किसी भी तरह से सहयोग किए हैं, आप सबका मैं इस मंच की तरफ से सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे युवा साथी सागर जी, हमारे युवा गौराज जायसवाल और इनके साथ सभी लोग एक बार फोटो खिंचवाएं। स्वागत की इस कड़ी के बाद मैं माइक व्यास जी को सौंपूं, इससे पहले एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा एक लाइन में जरूर बोलना चाहूंगा। आप लोगों ने वास्तव में जितनी तारीफ की जाए कम है। आप लोगों ने पूरे धैर्य के साथ पूरी व्यवस्था बनाते हुए पूरी कथा का आनंद लिया और आज आप सब लोग भंडारे में जरूर पधारें। और अभी का जो प्रसाद है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा व्यवस्थित रूप से
बिना धक्का-मुक्की इस प्रसाद को लेते हुए इस कथा को हम विराम देंगे। तो आप लोगों से सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है, बहुत अच्छी कथा आपने सुनी, बहुत अच्छे श्रोता आपको, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपने बनाई। आप सबको पूरे इस मंच की तरफ से ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारा अभिनंदन। आदरणीय व्यास जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले की भोज, करेगी मौज, भोले की भोज, करेगी मौज, भोले की भोज, करेगी मौज, भोले की भोज। करेगी मौज। सभी बैठ जाएं। समिति मेंबर्स वालों से भी निवेदन है, सभी बैठ जाएं। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन हो जाओ। सभी अपने अपने सिर के ऊपर कपड़ा डालें। सभी से निवेदन है, किसी का भी सिर उगाड़ा नहीं होना चाहिए। हाथ जोड़े, बैठ जाओ सब। बैठ जाइए कृपया, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। 1 बज चुका है। विजय जी भाई साहब, विजय जी भाई साहब, अब इस कार्यक्रम को विराम दिया। हाँ, कल खाटू श्याम जी के जाने वाले भी तैयार रहे। खाटू श्याम बाबा के आपको कल भी बताया गया था, जो भी कोई खाटू श्याम जी के जाना चाहता हो 250 रुपए किराया है, उसमें आना जाना और खाना उसी में सम्मिलित है। कोई भी माता बहन भक्तजन अगर जाना चाहें तो हमारे से संपर्क कर लेना। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। बैठ जाएं अब सभी बैठ जाएं अपने अपनी जगह पे। बैठ जाओ। सब अपना अपना सिर ढक लो, सिर पे साड़ी डाल लो, पुरुष वर्ग दुपट्टा डाल ले। किसी के पास नहीं है तो इधर उधर से व्यवस्था कर ले। बैठ जाएं सभी। देखो, पूर्ण फल तभी मिलेगा जब ही हम सिर ढकेंगे। सिर ढकें, चाहे वो पुरुष वर्ग हो या माता बहनें हो, भाई बंधु, कोई भी, सभी अपना अपना सिर ढके। कैमरे वाले भैया आप भी बांध लो। हाथ जोड़ें, नेत्रों को बंद करें। नेत्रों को बंद करके बैठ करके सुने सभी, एक भी खड़े नहीं रहे, बैठ जाओ सब। शिरोदिन को याद करें कि हमने कलश यात्रा प्रारंभ की, बड़े ही धूमधाम के साथ 29 तारीख को हमने कलश यात्रा राधा कृष्ण मंदिर लेकर के आए। हमने उस दिन नारायण की कथा सुनी, दूसरे दिन चंचला देवी की कथा सुनी, महात्म की कथा सुनी, शिव पार्वती का विवाह देखा, बड़े धूमधाम के साथ बारात लेके आए। गणेश जी के जन्म की हमने कथा सुनी, कार्तिक जी के जन्म की कथा हमने सुनी, गणेश विवाह की कथा हमने सुनी, तारकासुर का कथा वध हमने कैसे किया, भगवान ने कार्तिक जी ने
वो कथा आप लोगों ने सुनी। परमात्मा की कृपा से होली की कथा राधा कृष्ण मंदिर में हम कथा कर रहे हैं। तो चाहते तो भोलेनाथ पार्वती बना लेते, लेकिन नहीं, राधा कृष्ण हमारे कान्हा जी बुरा मान जाते कि देखो मेरे मंदिर में बैठ करके कथा कर रहे हो, मुझे एक भी रूप नहीं दिया, तो होली का रूप उनको दे दिया हमने। और आज चंचुला से तुम्बरुका जी कहते हैं, जो भूत बना बैठा हुआ था, प्रेत बना बैठा हुआ था, चंचुला देवी का पति बिंदुक, आज नवम दिन की कथा सुन करके सीधे ही शिवलोक से उसके लिए विमान आए। नंदीश्वर स्वयं उस बिंदुक को लेने के लिए और चंचुला को लेने के लिए आए। और चंचुला ने और बिंदुक ने, जो वेश्यागामी था, खुद भी वेश्यावृत्ति का कर्म उसने करा, लेकिन शिव की साधना में जुट करके, शिव की भक्ति को करके माता पार्वती की वो सखी हुई। और उसका पति जो प्रेत बना बैठा हुआ था, आज शिव की कथा 9वें दिन की सुनकर के तुम्बरुका जी के द्वारा वो सीधा ही प्रेत योनि से छोड़ करके शिवलोक धाम को चला गया महाराज। ऐसी शिव महापुराण की कथा है। जो इस कथा को सुनता है या पढ़ता है या इसे अपनाता है, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दुख समस्या इत्यादि नहीं आ सकती महाराज। और यहाँ तो तुम्बरुका जी कहते हैं, उन्होंने कहा है कि जिन जिन लोगों ने भी प्रथम दिन से लेकर के 9वें दिन तक की जो कथा सुनी है, उनके महाराज 21 पीढ़ी क्या 71 पीढ़ी आज महाराज सबके तर गई है। हर हर सभी बोलेंगे श्री शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम। किसी ने पर्चा लिख करके भेजा, महाराज हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, क्या करें? लक्ष्मी से हम बड़े परेशान हैं। जो पैसे धन दौलत से परेशान है वो ध्यान से सुन ले। 5 सोमवार को, कितने सोमवार को? 5 सोमवार को घी का दीपक जलाना बिलपत्र के नीचे। कहाँ जलाना है? बोलो। सोमवार के सोमवार दीपक घी का जलाना है बिलपत्र के पेड़ के नीचे। और वहां से जब आओ तो थोड़ी सी मिट्टी उठा करके लेके आना और अपने घर में डाल देना उस मिट्टी को। महाराज कैसे ही व्यापार आपका ठप पड़ा हो, कैसी समस्या लक्ष्मी की अगर आ रही हो, या आपका धंधा ना चल रहा हो, नौकरी ना लग रही हो, तो 5 सोमवार तक बिलपत्र के नीचे शाम के समय जाकर के घी का दीपक जलाए। और घी का दीपक जला करके थोड़ी सी मिट्टी उठा करके अपने घर में ला करके डाल देना। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके घर हो जाएगी। वो भाग्य कितना भी बेकार हो, दूसरा नियम, भाग्य कितना भी बेकार हो, पेपर देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, बच्चा पेपर परीक्षा देने के लिए जा रहा है, कहीं जॉब के लिए जा रहा है, तो हम सारी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे सारे काम बेकार हो रहे हैं। उसके लिए क्या करें? महाराज एक बिलपत्र का पत्ता लेकर के जाएं, बिलपत्र का। तो कई माता बहनों की आदत होती है चंदन लगाना, अबीर लगाना, गुलाल लगाना। ये बीज के पत्ते के ऊपर चंदन लगा लो और 2 पत्ती जो है, इन दोनों पत्ती के ऊपर शहद लगा करके 2 पत्ती को चिपका दो, वो भोलेनाथ को अर्पित कर दो महाराज। कम से कम ये चलना चाहिए 5 सोमवार तक लगातार, ये भी नियम। भगवान की कृपा, उसके धंधे में, रोजगार में सभी प्रकार की बढ़ोतरी होगी। पर लेकिन करना पड़ेगा खुद को। जिनके घर में रोज लड़ाई हो, रोज झगड़ा हो, पति माने नहीं, पत्नी माने नहीं, जो पत्नी से परेशान है वो भी सुन लो। कौन कौन हो पत्नी से परेशान? एक भी हाथ खड़े नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत है क्या? हाँ? कौन कौन है पत्नी से परेशान? वो करो।
सासू से दिरानी जेठानी में नहीं पट पा रही, भाई भाई में नहीं पट पा रही है, सास बहू में नहीं पट पा रही है, माँ बेटे में नहीं पट पा रही है, पिता पुत्र में नहीं पट पा रही है। पट रही है कौन कौन में बताओ? आपकी तो पट रही है। हमारी चाची जी हैं कौशल्या देवी, आप नहीं पटाओगे जब भी पटा लेती है। प्रदोष जिस दिन हो, ये जिसके घर में अशांति है, शांति नहीं है, प्रदोष के दिन एक बिलपत्र ले, और बिलपत्र ये अपना जो परेंडा रहता है ना पानी का, जहां पानी रखा जाता है पीने का रसोई में, आजकल तो ग्रीजर क्या बोलते हैं उसको, वो लग गया, फ्रीज बन गया परेंडा, लेकिन एक बल्टो बेवड़ा बोलते हैं उसको, जरूर होना चाहिए घर में, पानी से उसको जरूर भर के रखना चाहिए महाराज, एक बेवड़ा जरूर होना चाहिए। उस परेंडे से बिलपत्र को स्पर्श करवाना, जैसे ये परेंडा है, इसको इस बिलपत्र को स्पर्श करवा दिया, स्पर्श करवा करके इस बिलपत्र को आपको कहाँ आना है? शिव मंदिर में, शिवलिंग में। साथ में तांबे का लोटा लाना है, उसमें शहद डाल करके लाना है। क्या लाना है? तांबे के लोटे में जल भर के शहद उसमें थोड़ा सा डाल करके लेकर के आना है, और भगवान शिव के ऊपर जो जलेरी होती है, जो परमात्मा को जल डालते हैं ना, ऊपर जलेरी लगी हुई रहती है शिवलिंग के ऊपर, उस जलेरी में बिलपत्र ये ऐसा डाल दीजिए, जो उसमें छेद होता है जलेरी में, उस जलेरी में डट्ठल ऐसा होना चाहिए। अब जो तांबे का लोटा और शहद मिला करके आप जो लेकर के आए हैं महाराज, वो जल उस जलेरी में डालना। कहाँ डालना है? उस जलेरी में डालना है महाराज। और परमात्मा की ऐसी कृपा होगी, चाहे कितना भी खतरनाक झगड़ा चलता हो, कितना भी भयानक झगड़ा चलता हो, 10 मिनट के अंदर आपके घर में शांति कर देगा मेरा बाबा। मेरा बाबा देता है, पर लेकिन नियमों को अपनाना पड़ेगा। प्रदोष जब आती है उस दिन ये क्रिया करके देखना, हर प्रदोष पे 2-4 प्रदोष पे करके देखो, भगवान की कृपा से धीरे धीरे आपके घर में शांति होने लगेगी, सब अपने अपने रास्ते पे चलने लगेंगे। हर 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 हर